10 lakhs पर मंथ अगर आप कोचिंग बिजनेस से करना चाहते हो देन आपको ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए कि एक्चुअली आप कैसे अपने कोचिंग बिजनेस को स्केल कर सकते हो टू 10 lakhs पर मंथ या फिर उससे ज़्यादा। अगर आप एक नए कोच हो या फिर आप ऑलरेडी कोचिंग दे रहे हो बट यू आर नॉट प्रॉफिटेबल या फिर आप स्टैग्नेंट हो गए हो 1 लाख पर मंथ पे या 2 लाख पर मंथ पे, उसके ऊपर आप जा ही नहीं पा रहे हो जैसे आप उसके ऊपर जाना चाहते हो, आपका रोयास गिरने लग जाता है, आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, या फिर आप एक नए कोच हो जो अभी स्टार्ट करने वाला है और आप सोच रहे हो कि मैं वीडियोस रिकॉर्ड करके स्टार्ट करूँ बिना रिकॉर्ड किए स्टार्ट करूँ, मेरा खर्चा कितना होगा। मैं आपको खर्चों के बारे में बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में कितना खर्चा आता है। जो भी आप लीड जनरेट करते हो तो एवरेज लीड कॉस्ट कितनी आएगी अगर आप फ्री में वेबिनार करते हो, अगर आप पेड वेबिनार करते हो, मान लो 49 रुपीज़ का वेबिनार, 99 रुपीज़ का वेबिनार करते हो तो क्या कॉस्टिंग लग सकती है, कितना बजट होना चाहिए, आपके बजट के हिसाब से किस फॉर्मेट में आपको जाना चाहिए, 1-on-1 में, वेबिनार में, जो भी है उसके बारे में हम पूरी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर पुराने हो या फिर भी नए हो तो लाइक जरूर करना इस वीडियो को और एंड तक देखो। कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ। प्लस और भी कुछ चीज़ें अगर आपको जाननी है कोचिंग बिजनेस के रिगार्डिंग तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके रिगार्डिंग में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बाकी चलते हैं अभी लैपटॉप स्क्रीन पर, मैं वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप 10 lakhs पर मंथ कोचिंग बिजनेस से कर सकते हो। तो अभी हम आ चुके हैं हमारी स्क्रीन पर, यहाँ पर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ यू कैन मेक 10 lakhs पर मंथ विद कोचिंग बिजनेस। बहुत ज्यादा आपको चीजें नहीं करनी है स्टार्टिंग में, ठीक है। आप स्टार्टिंग में विदाउट कोर्स रिकॉर्ड किए भी इन चीजों को कर सकते हो, यानी कि जो भी मैं आपको बताऊंगा आप विदाउट कोर्स रिकॉर्डिंग के भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप पहले कोर्स बनाओ और फिर बेचने जाओ। आप पहले सेल कर सकते हो और बाद में अपना कोर्स बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू सोल्ड टू फ्यू पीपल, लेट सपोज आपने पहले 15-20 लोगों को कोर्स बेच दिया, उसके बाद आप लाइव सेशंस कर सकते हो और उन लाइव सेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हो और रिकॉर्डिंग्स को आप एज अ कोर्स क्रिएट कर सकते हो और आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो रिकॉर्डिंग्स आप प्रोवाइड कर पाओगे। बाकी जो आप शुरुआत में लेट सपोज आपने वेबिनार किया, वेबिनार में आपने कन्वर्जन लाया, 10-15 कन्वर्जन आ गए, आप उनके लिए लाइव सेशंस करते चले जाओ, साथ में वीडियो रिकॉर्ड करते चले जाओ, ताकि आपको ऐसा ना हो कि आप भैया 2-3 महीने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो उसके बाद जाकर के अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हो, ठीक है। तो वो सब करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे आगे बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है किसी भी कोचिंग बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो होती है आपकी निश, कि किस निश में आपको काम करना है। अब यहाँ पर निश आप किस तरीके से सेलेक्ट करते हो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट स्टिल आपको उतनी चीजें समझा दूंगा जिससे आपका काम चल जाएगा। सबसे पहली चीज कि आप उस निश से शुरुआत कर सकते हो जिसमें आपने काम कर रखा है, क्योंकि जिस निश में आप ऑलरेडी वर्क कर चुके होते हो आपको पता होती है कि उस निश की एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो इजी हो जाता है, आप उस प्रॉब्लम के अराउंड एक प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, उस प्रॉब्लम के अराउंड अपनी एक वर्कशॉप या फिर अपना वेबिनार क्रिएट कर सकते हो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों से चार्ज कर सकते हो। तो अगर आप किसी ऐसी निश में काम करते हो जिसमें आपने ऑलरेडी वर्क किया, फॉर एग्जाम्पल आपने एफिलिएट मार्केटिंग में कभी वर्क किया है और आपको पता है कि वहां पर क्या दिक्कतें आती है, वहां पर दिक्कत आती है कि भाई क्वालिटी लीड्स नहीं मिलती है, तो आप एक कोर्स क्रिएट कर सकते हो कि हाउ टू जनरेट क्वालिटी लीड्स फॉर एफिलिएट मार्केटर्स। या फिर आपने ई कॉमर्स किया हुआ है, वहां पर ई कॉमर्स में सेल्स कम कॉस्ट पर परचेज में कैसे लाते हैं, आपको ये दिक्कत थी कि भाई लोगों को उस निश में क्या दिक्कत है ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग में, कि भाई जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो बहुत हाई है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक कोर्स क्रिएट कर सकते हो कि भाई हाउ टू गेट लेस कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर योर प्रोडक्ट यूजिंग फेसबुक एड्स। तो जिस निश में आप काम कर चुके होते हो उस निश की प्रॉब्लम आप ऑलरेडी जानते हो और उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो प्रोडक्ट चलता है, इन कंपैरिजन टू अ निश जिसके बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बस आप ने किसी का कोर्स ले लिया, उसको थोड़ा बहुत सीख लिया और उसके बाद आप चल दिए अपना कोर्स बनाने, ठीक है। तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। या फिर आप निश फाइंडर टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, सीधा गूगल पे जाकर निश फाइंडर टूल्स आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए एंड वंस यू गिव द आंसर वो आपको बहुत सारी निशेस एडवाइस कर देंगे एंड देन वहां से आप चूज कर सकते हो। या फिर आप answerthepublic.com पर जा सकते हो और आप लेट सपोज कि आप 2-3 चीजों में कंफ्यूज हो कि भाई मैं ये करूँ या ये करूँ, तो आप क्या कर सकते हो, आप वहां पर जाकर के फिगर आउट कर सकते हो, वो आपको कुछ सारे क्वेश्चंस पकड़ा देगा, ठीक है, कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, किस तरीके से सर्च कर रहे हैं और आप उसके अकॉर्डिंग अपना एक प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी निश को आप सेलेक्ट करो। सेकेंडली निश आप एक तरीके से मार्केट भी कह सकते हो कि आप किस मार्केट में अपना कोर्स लेकर जा रहे हो, तो उसके लिए भी आपको केयरफुल रहना होगा कि भाई जिस मार्केट में आप अपना कोर्स लॉन्च करने वाले हो क्या उस मार्केट के पास आपको पे करने के लिए पैसा है या नहीं, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका प्रोडक्ट कि भाई आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया है, आपको पूरा भरोसा है ये प्रोडक्ट काम करेगा वगैरह वगैरह, लेकिन आप अगर गलत मार्केट में चले गए कि भाई वो मार्केट उस प्रोडक्ट को यूज ही नहीं कर पा रही है, मान लो कि आप ऐसी मार्केट में चले गए जहां पर लोगों को फेसबुक एड्स में स्पेंड करना नहीं पसंद है, यानी कि दे डोंट वांट टू स्पेंड, दे डोंट हैव द मनी टू स्पेंड, और वहां पर अगर आप फेसबुक एड्स का कोर्स बेचोगे तो वो नहीं बिकने वाला, ठीक है। तो आपकी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस मार्केट में घुस रहे हो और मार्केट कैसी है, मार्केट हैज द मनी और नॉट,
ठीक है। और वो आपको थोड़ा सा, जब आप मार्केट में रहते हो तभी आपको पता चलता है, उसके बिना आपको पता नहीं चलेगा। तो डिपेंड्स ऑन द मार्केट, यू हैव टू प्राइस योर प्रोडक्ट, और डिपेंडिंग ऑन द मार्केट यू हैव टू गेट इनटू जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से। तो अगर आप किसी निश के अंदर ऑलरेडी हो तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है आपको, अगर आप उसी निश में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो। बाकी रिसर्च करने के लिए बहुत जरूरी है, आप रिसर्च करिए, रिसर्च करने के बाद चूज अ निश एंड यू कैन स्टार्ट इन दैट पर्टिकुलर निश। तो ये एक रही बात निश की। और क्लियरली आपको जानना है तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट सेक्शन में डाल दो कि आपको निश के बारे में क्या जानना है, आपको बता दिया जाएगा। बाकी अगर आपने लाइक नहीं की वीडियो को तो प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो। उसके बाद आती है यहाँ पर बात सेलिंग मेथड की, हम किस तरीके से सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो तरीके की सेलिंग होती है अगर आप कोर्स या फिर कोचिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हो। पहली सेलिंग होती है आपकी वेबिनार सेलिंग, जहां पर आप एक वेबिनार या फिर एक वर्कशॉप क्रिएट करते हो और वहां पर आप प्रोडक्ट सेल करना शुरू करते हो। दूसरी होती है आपकी वन ऑन वन सेल्स, यानी कि आप वन ऑन वन लोगों को लेकर आते हो, कॉल्स पे बात करते हो और उनको क्लोज करते हो। ठीक है, तो ये दो तरीके की सेलिंग है। आज यहाँ पर डिटेल में हम वेबिनार सेल्स के बारे में जानेंगे, वन ऑन वन सेल्स के बारे में हम उतना ज्यादा बात नहीं करने वाले। अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं वन ऑन वन सेल के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। वेबिनार सेल्स के बारे में बात करते हैं। वेबिनार सेल्स में क्या होता है, दो तरीके से ये भी होती है। वेबिनार सेल्स के अंदर होता है कि भाई आप फ्री लीड्स जनरेट करते हो, यानी कि ऐसी लीड्स जो कुछ पे नहीं कर रही हैं आपके वर्कशॉप या फिर आपके वेबिनार में आने के लिए, और आप उनको डायरेक्टली कन्वर्ट करते हो। दूसरी पेड लीड्स, कितना खर्चा आता है क्या आता है हम नेक्स्ट स्टेप में जानेंगे। दूसरी होती है हमारी पेड लीड्स, जो लोग आपको पैसे देते हैं, लेट्स सपोज 9 रुपीज, 49 रुपीज, 99 रुपीज, 199 रुपीज, जो आप पे करते हो टू गेट इन टू अ वर्कशॉप एंड देन फिर वहां से आपका कन्वर्जन होता है। तो ये दो तरीके के वेबिनार चल रहे होते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटेड वीसी के अंदर आ जाता है, ऑटोमेटेड वेबिनार फ्री वेबिनार ही होता है। ठीक है, तो दिस इज फ्री वेबिनार। जो हमारा वन ऑन वन सेल्स होता है, वन ऑन वन सेल भी दो तरीके हो गया। देखिए वीएसएल यानी कि वीडियो सेल्स लेटर का इस्तेमाल होता है। एक लैंडिंग, एक आप ऐड देखोगे, उस ऐड पे आप क्लिक करोगे, फिर आप एक लैंडिंग पेज पर जाओगे, उस लैंडिंग पेज पे वीडियो होगी। उस वीडियो को देखने के लिए आपको नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर देना होगा। वंस यू गिव दैट योर लीड, वो वीडियो चलेगी, उस वीडियो को आप देखोगे। देन इफ यू आर इंटरेस्टेड आप कॉल बुक करोगे। कॉल बुक करने के लिए आप कैलेंडली पे रिडायरेक्ट किए जा सकते हो, वहां पर आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे एंड देन यू विल बी गेटिंग ऑन अ कॉल विद अ पर्सन, और फिर वो आपको क्लोज करेगा। तो ये होता है बीएसएल। ये बेसिकली हाई टिकट सेल्स के लिए होता है, जहां 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख के प्रोडक्ट होते हैं, वहां पर हम वीएसएल का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टली 1 लाख, 2 लाख के प्रोडक्ट आप वेबिनार से नहीं सेल कर सकते। ठीक है, अगर आपका कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है तो इसलिए अगर आप वन ऑन वन सेल करना चाहते हो तो आप अगर आप हाई टिकट सेल करना चाहते हो तो आप वन ऑन वन का इस्तेमाल करिए। कमिंग टू रिक्वायरमेंट्स एंड बजट, की हमें कैसे रिक्वायरमेंट और क्या बजट की जरूरत होती है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप कोचिंग बिजनेस में जाना चाहते हो, कोच हो, ऑलरेडी अभी कोचिंग कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स आर दी बेस्ट। अगर आप हाई क्वालिटी लीड जनरेट करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करना चाहते हो कम खर्चे के अंदर, तो फेसबुक एड्स से आप शुरू कर सकते हो। दो चीजें हैं। सबसे पहला कि ये करने के लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इफ यू आर अ कोच हु इज हैविंग अ मार्केटिंग बजट ऑफ समवेयर अराउंड 1 लाख रुपीज अ मंथ, जो आप एड्स के अंदर स्पेंड कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे हमारे वेबसाइट का, एजेंसी का लिंक दे रखा है, वहां जाकर के आप कॉल बुक कर लो, हमारी तरफ से आपको कॉल आ जाएगा एंड विल बी एक्सप्लेनिंग किस तरीके से हम आपको ग्रो कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपका उतना बजट नहीं है, आप खुद से सीख के करना चाहते हो, तो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स, उससे आप सीख सकते हो, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारी वीडियोस है जहां से आप सीख सकते हो। तो बट फेसबुक एड्स ही बेस्ट तरीका है अगर आप चाहते हो ज्यादा लीड जनरेट करने का। देन लैंडिंग पेज एक रिक्वायर्ड है, जहां पर आप जहां पर बंदे लैंड करेंगे वो जानेंगे कि आपकी वर्कशॉप किस लिए, आपका वेबिनार किस लिए है, उनको वहां पर नॉलेज मिलेगी एंड देन दे विल बी साइनिंग अप फॉर द वर्कशॉप। उसके लिए आप विक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। विक्स बहुत सस्ता है, 1500 रुपये महीना, 1500 रुपये साल का, आराम से आप विक्स का यूज कर सकते हो, या फिर आप वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हो टू क्रिएट योर ओन लैंडिंग पेज। देन अब यहाँ पर दो चीजें हैं, फ्री लीड्स, पेड लीड्स, इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। अगर आप फ्री लीड से शुरुआत करते हो, ठीक है, इफ यू स्टार्ट विद फ्री लीड्स, तो जो लीड कॉस्ट होता है वो स्टार्ट हो सकता है 5 रुपए से 20 रुपए तक स्टार्टिंग के फेज में, और जैसे जैसे आप स्केल करते जाते हो जो लीड का कॉस्ट है ये बढ़ता जाएगा। बट शुरुआत में 5 से 20 रुपए के बीच में रहने वाला है जो फ्री लीड का कॉस्ट होता है। अगर आप फ्री लीड जनरेशन करते हो, यानी कि जहां पर लोग आपको कुछ पे नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट गिविंग यू देयर ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, वट एवर, तो वहां पर जो लीड का कॉस्ट आएगा वो 5 से 20 रुपए के बीच में आ सकता है। ठीक है, for an average product price of 2000 to 5000, conversion rate needs to be somewhere near about 10%। अगर आप फ्री लीड जनरेशन करते हो और आपको इस तरीके की लीड जनरेशन कॉस्ट आ रही होती है, तो अगर आपका 2000 से 5000 के प्रोडक्ट आप यहाँ पर सेल कर सकते हो, ठीक है, इसके ऊपर के प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपका ऑफर बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। बट 2000 से 5000 के प्रोडक्ट आप यहाँ पर सेल कर सकते हो, और ये सेल करने के लिए आपका कन्वर्जन रेट समवेयर नियर अबाउट 10% अगर रहता है तो बहुत अच्छी बात है। कम भी अगर है और आप प्रॉफिटेबल हो तो आप उसको चला सकते हो। ठीक है,
फ्री वेबिनार में जो शो अप रेट होता है वो शो अप रेट अराउंड 25 से 30% का रहेगा, यानी कि अगर 1,000 लोग रजिस्टर करते हैं तो केवल 300 लोग आपके वेबिनार में एक्चुअल अटेंड कर रहे होंगे। प्लस ड्यूरिंग द वेबिनार आपका वेबिनार कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है, कितना ज्यादा आप लोगों को एंगेज कर पाते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एंड तक कितने लोग रुकेंगे जब तक आप पिच करते हो। ठीक है। और अभी क्या है कि जो मैंने 10% का कन्वर्जन रेट दिया है, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि भाई 10% होना चाहिए। अगर आप प्रॉफिटेबल हो, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करो, 1x के ऊपर हो, 1.5x के ऊपर हो, आप चलाते रहो, थोड़ी थोड़ी चीजों में चेंजेस करते रहो, ऑफर पे काम करते रहो, आपका जो कन्वर्जन रेट है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। सो दो चीजें हैं यहाँ पर, क्या है कि जो लीड कॉस्ट है, लीड कॉस्ट इतनी रहने वाली है, इस पे ज्यादा फोकस मत करना कि हम लीड कॉस्ट और नीचे लेकर आए। ठीक है। फोकस करो कि कैसे कन्वर्जन रेट ऊपर जाए मेरा। ठीक है। या फिर कैसे मेरा शो अप रेट ऊपर जाए, है ना। अगर 1,000 लोग में से 300 ही लोग आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कम लोग कन्वर्ट होंगे, लेकिन अगर 1,000 लोगों में से ज्यादा शो अप रेट हो जा रहा है तो ज्यादा लोग कन्वर्ट होंगे। तो फोकस किन चीजों पे करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कोचिंग बिजनेस के अंदर, कहां पर फोकस करना है और कब फोकस करना है, ये दोनों बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेड लीड्स की हमारी पेड लीड्स में क्या सीन रहता है। जो लीड कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है कि आपकी लीड मैग्नेट की क्या कॉस्टिंग है, यानी कि लोगों को क्या पे करना है आपके वेबिनार या फिर आपकी वर्कशॉप में आने के लिए। अगर आप एक 9 रुपीज का वेबिनार या फिर 9 रुपीज की वर्कशॉप करते हो तो एवरेज कॉस्ट 49 रुपीज से 99 रुपीज के बीच में रहती है। और जो भी कॉस्टिंग मैं बता रहा हूँ ये एवरेज कॉस्ट है। तो कोई भी लोग जाकर के कमेंट सेक्शन में ये मत लिखना कि मेरी कॉस्ट तो ये आ रही है, मेरी कॉस्ट तो वो आ रही है, ये एक एवरेज कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आप 9 रुपीज का वेबिनार करते हो तो कॉस्ट जो आती है आपकी 49 रुपीज से 99 रुपीज के बीच की कॉस्ट आती है। अगर आप 49 रुपीज का वेबिनार या वर्कशॉप करते हो तो 100 से 250 रुपए तक जा सकती है, इसके ऊपर भी जा सकती है। बट ये मैं शुरुआती डेटा दे रहा हूँ, जब आप इनिशियल फेज में कर रहे होगे। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये और बढ़ता जाएगा। अगर आप 199 से 200 रुपीज का वेबिनार करते हो या इससे ज्यादा वेबिनार करते हो तो जो कॉस्ट है वो 250 से 500 के बीच जाकर के रुकेगी। ठीक है। जब आप शुरुआत करोगे तब यहाँ पर लीड क्वालिटी काफी अच्छी रहती है। आप यहाँ पर 5,000 से 10,000 या उससे महंगे प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत पे करके आ रहे हैं, उनको वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप हाई टिकट और प्रोडक्ट, यानी कि इन कंपेरिजन टू द फ्री लेवल उससे बेटर प्रोडक्ट आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। ठीक है। यू गेट प्रॉफिटेबल आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट इन द वेबिनार। ठीक है। नॉट एट द लीड लेवल। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप 199 की लीड एड 199 का आपका लीड मैग्नेट होगा और आप 50-100 रुपए में लीड्स ले आओगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, वहां पर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। इसकी जो लीड कॉस्ट रहेगी वो हमेशा 250 से 500 के बीच रहेगी। अगर आप शुरुआत कर रहे हो कोचिंग बिजनेस के अंदर और आपके पास बहुत ज्यादा बजट नहीं है तो नेवर गो विद दिस 199 मॉडल या फिर 99 रुपीज का मॉडल या फिर 49 रुपीज का मॉडल। आप 9 रुपीज वाला मॉडल ट्राई आउट कर सकते हो, क्योंकि वहां पर 49 रुपीज से 100 रुपीज के बीच की लीड कॉस्ट आती है। अगर आप अभी भी उतना लीड कॉस्ट नहीं देना चाहते तो आप फ्री लीड से चलो। फ्री लीड्स में रह करके थोड़ा सा प्रेशर भी कम रहता है आपके पास, क्योंकि लोगों ने कुछ पे नहीं किया होता है। वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं वर्क कर रहा है, एंड जैसे आपको लगता है थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप फिर 9 रुपीज के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो। बट अगर आपका बजट थोड़ा कम है, लेट सपोज आपका मार्केटिंग बजट खाली 30-35 हजार रुपए महीना है, तो भाई 49 रुपीज या 199 रुपीज वाला मत करना, क्योंकि लीड जो नंबर ऑफ लीड्स आएंगी वही आपके पास बहुत कम आएंगी, तो वो जितनी कम वो उतना कम आपका कन्वर्जन होगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये जो प्राइसिंग मैं दे रहा हूँ ये एवरेज प्राइसिंग है, इसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहां पर जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी डिसीजन आपके हाथ में है। ठीक है। देन कमिंग टू द वेबिनार पार्ट। वेबिनार आफ्टर लीड जनरेशन, वेबिनार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लीड जनरेशन हो गया, लीड जनरेट जब आपने कर लिए, जो लीड्स आपके पास आई है उनको नर्चर करिए ताकि वो लीड्स वेबिनार में शो करें। अगर आपने मान लो कि मंडे को लीड जनरेट की और आपका जो वेबिनार है, जो आपका वर्कशॉप है वो सैटरडे या संडे को है, ठीक है, तो जो इतना लंबा पीरियड है, इतने लंबे पीरियड में लोग भूल जाते हैं। अगर आपने फ्री लीड जनरेट की लोग भूल जाते हैं, पेड लीड में भी लोग भूल जाते हैं कि भाई वेबिनार भी है मेरा। तो आपको नर्चर करते रहना है, वहां पे मैसेजेस भेजते रहना है ताकि लोगों को रिमेंबर रहे कि भाई एक्चुअल में आपने आप उनको वेबिनार अटेंड करना है। प्लस आप कुछ बोनसेस बेनिफिट्स भेज सकते हो कि अगर आप वेबिनार ज्वाइन करोगे तो आपको ये बोनस मिलेगा, अगर आप वेबिनार ज्वाइन करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो इससे क्या होगा, शो अप रेट हम बढ़ा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वेबिनार के अंदर आएंगे। ठीक है। देन यू कैन फॉलो रसल ब्रंसन, डैन लॉक, इन लोगों के पास, इनको आप फॉलो करते हो तो यहाँ पर बहुत ही बेटर आपको चांसेस है कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है। सेकेंड चीज, आप रसल ब्रंसन की बुक टारगेटिंग सीक्रेट्स .com सीक्रेट्स को भी पढ़ सकते हो, वो भी काफी अच्छी बुक्स है। ठीक है। थर्डली, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है जब भी आप वेबिनार करते हो। वेबिनार सेलिंग के ऊपर मैं और वीडियोस बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो, बट फिलहाल के लिए इनको 3 पार्ट के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा पहला पार्ट है दैट इज इंट्रो रहता है, दूसरा पार्ट हमारा कंटेंट, तीसरा पार्ट हमारा पिच। इंट्रो के अंदर हम क्या करते हैं, इंट्रो के अंदर बेसिकली वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ, हमारी जो हीरो जर्नी रहती है वो हम वहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई देखो हमने जो चीज जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उस प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉल्व किया हुआ है,
ठीक है। बेसिकली दिस इज इंट्रोडक्शन सो दैट कि जो लोग उस ऑडियंस में है उनको आप पे भरोसा आए, आप पे क्रेडिबल, आप उनके नजरों में आप क्रेडिबल बन जाओ कि भाई ये जो बंदा बैठा है सामने जो चीजें समझा रहा है इसने खुद कुछ किया हुआ है तो ये मेरे को समझा सकता है। तो बेसिकली दिस इज योर हीरो जर्नी। अब इसमें आप इमोशनल एंगल, लॉजिकल एंगल जो भी डालना है आप डाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्टेबिलिटी। ठीक है। उसके बाद आप जो भी अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना इंट्रोडक्शन ही इंट्रोडक्शन देते जा रहे हो। ठीक है। ऐसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए जिससे लोग रिलेट कर पाए, पीपल कैन रिलेट विथ योर इंट्रोडक्शन, और वहां से उनको कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी जर्नी से उन्हें कुछ सीखने को मिले, वैसी आपको चीजें बतानी है। ठीक है। टेल देम अबाउट सम बोनसेस दैट दे आर गोइंग टू गेट एट द एंड सो दैट कि वो एंड तक रुके, यानी कि इंट्रोडक्शन के बीच बीच में आप कुछ ऐसी बोनसेस वगैरह बताओगे ताकि वो आपकी स्टोरी से रिलेटेड कुछ बोनसेस जो कि उनको एंड में मिलेंगे, जो उनको हेल्प करने वाले हैं, प्लस वो एंड में दिए जाएंगे सो दैट कि वो आपके वेबिनार में एंड तक रुके। देन देयर इज कंटेंट। कंटेंट में भी क्या है कि बहुत ज्यादा ओवर टीच नहीं करना है आपको कि आप इतना ज्यादा सिखा दो कि भाई जो बंदा आपके वेबिनार में आया है वो कहे कि यार मुझे तो सब आ गया, पहले मैं यही ट्राई कर लेता हूँ, पे क्या करना है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा ओवर टीच नहीं करना है। डू नॉट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन द वेबिनार, यानी कि जो लोग पेन लेकर आए हैं आपके वेबिनार में वो पेन आपको वेबिनार के अंदर ही सॉल्व नहीं कर देना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप वेबिनार में बहुत सारी चीजें पढ़ाओगे और उसके बाद लोगों को पिच करोगे, लोग कहेंगे हाँ भाई चलो ले लेते हैं, नहीं लेने वाले, क्योंकि उनको पता है कि भाई इतनी सारी चीजें इसने बता दी है, पहले हम ये तो अप्लाई करें और फिर हम वेबिनार के फिर हम इसका प्रोडक्ट खरीदेंगे। ठीक है। तो वैसा नहीं चलेगा। देन यू कैन ऑल्सो डिवाइड कंटेंट इन 3 स्टेप। आप 3 स्टेप, 3 सीक्रेट्स, फ्रेमवर्क, इस तरह से कंटेंट को डिवाइड कर सकते हो, एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क बना सकते हो ताकि जो लोग आपके वेबिनार में आए उनको चीजें आसानी से समझ में आ पाए और आपको ट्रांजिशन जब आपको करना है पिच में तो वो ईजी हो जाए आपके लिए। तो दिस इज वन थिंग। देन पिच की मैं बात करूँ कैसे आप पिच करते हो, तो पिच के लिए आपको अपने ऑफर पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। मेक श्योर कि आपका ऑफर बहुत ज्यादा बेटर है। ठीक है। टाइम सेविंग आपका ऑफर है, इजी है, कोई भी कर सकता है। अगर आपने एक अच्छा प्रॉमिस दिया है वहां पर लोगों को, रिस्क आप कम कर रहे हो लोगों का कि अगर कोई आपका प्रोडक्ट लेता है तो उसके बाद उसको कोई रिस्क नहीं होने वाला। लेट्स सपोज कि आपने 100% रिफंड दे दिया या फिर ट्रायल दे दिया वगैरह वगैरह। ठीक है। यानी कि रिस्क आप रिमूव कर रहे हो लोगों का। कुछ डिलाइटर्स वगैरह ऐड कर सकते हो। ठीक है। पैकेज इट इन अ वे जिससे लोगों को लगे कि भाई ये बहुत आसान है, प्लस इसमें रिस्क भी नहीं है और मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है। ऑफर का मतलब ये है कि आप कितने अच्छे से जो आप बताने वाले हो क्लाइंट को उसको पैकेज कर सकते हो सो दैट कि जो बंदा है वो उसको लेने के लिए तैयार हो जाए कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे इस चीज की जरूरत है। तो जितना बेटर आपकी पैकिंग रहेगी उतना ज्यादा चांसेस है कि लोग आपसे कन्वर्ट होंगे। और उसके लिए सिंपल लोगों को फील होना चाहिए कि भाई आप जो दे रहे हो उससे उनका टाइम सेव होगा, उससे उनकी एनर्जी सेव होगी, उससे वो ज्यादा जिस गोल तक वो पहुंचना चाहते हैं, जो भी उनका एक गोल है वहां तक वो पहुंच पाएंगे। ठीक है। और ऐसा होना चाहिए आपका प्रोडक्ट, झूठ बोल के प्रोडक्ट मत सेल करना, नहीं तो आपको आगे जाकर के दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो प्रोडक्ट भी आपका वैसा होना चाहिए। तो उसके लिए आप ये चीजें कर सकते हो। यहाँ पर बजट मैंने बता दिया। अब अगर हम एक फ्री वेबिनार का प्रॉफिट कैलकुलेट करें कि हम क्या प्रॉफिट बना सकते हैं फ्री वेबिनार के अंदर, लेट सपोज कि हम यहाँ पर फ्री वेबिनार का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं कि भाई जो टोटल लीड्स हैं वो हमने 1000 लीड्स लेकर आए, पर लीड कॉस्ट 10 रुपए मैंने मानी हुई है, टोटल लीड कॉस्ट हमारी 10,000 रुपए हो गई। वेबिनार का शो अप 30% के हिसाब से 300 लोग वेबिनार में आए और हमने केवल 12 लोगों को कन्वर्ट किया, मान लेते हैं 3000 के प्रोडक्ट के लिए। तो टोटल रेवेन्यू हमारा आया 35,988। अब यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट बना वो हुआ 25,988। अब इसमें से आप कुछ जो खर्चे हैं वो माइनस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वाईफाई का खर्चा, जूम का खर्चा, कुछ अगर एडिशनल एप्स है तो उनका खर्चा निकाल के भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो दिस इज द बिजनेस। एवरेज रोआस डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो एवरेज रोआस इस टाइप के शुरुआती बिजनेस में आता है वो 2x टू 3x के बीच में रहता है एवरेज। कुछ लोगों का शुरुआत में बहुत अच्छा रहता है। जब आप नया वेबिनार शुरू करते हो, व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट न्यू, तो जो वेबिनार का रोआस रहता है वो काफी हाई रहता है, 4x 5x तक भी जाता है, क्योंकि जब आप पहली बार शुरू कर रहे होते हो और आपके पास ऑलरेडी ऑडियंस होती है तो नॉन ऑडियंस भी आपका वेबिनार अटेंड करती है पहली या दूसरी बार में, जिसकी वजह से आपका कन्वर्जन रेट बहुत हाई रहता है। ठीक है। बट जब थोड़ी सी ऐसी ऑडियंस आती है जो आपको नहीं जानती है तो वहां पर कन्वर्जन रेट ड्रॉप करने लग जाता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आपका ऑफर बेटर होता है आप वहां पर लोगों को कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये एक एवरेज कॉस्टिंग है जो आपको करनी पड़ेगी। अब आप जो मैंने वीडियो बताई है इसके हिसाब से आपका होमवर्क ये है कि आप कैलकुलेट करो कि भाई क्या बजट रिक्वायर्ड है, किस बजट में आप शुरू कर सकते हो और आप ये चीज करना चाहते हो या नहीं, या फिर आप जो भी सोचते हो कोचिंग बिजनेस के बारे में या फिर किस जो भी आपके मन में प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। प्लस किसी और चीज के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेक श्योर दैट यू कमेंट राइट इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब द चैनल। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।